रेवाड़ी के 9वीं क्लास के एक छात्र ने व्हाट्सएप, सिग्नल जैसे पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन को टक्कर देने वाला एक भारतीय चैटिंग ऐप बनाकर साबित कर दिया है कि हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं है और कोई भी कार्य करने के लिए बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 15 वर्षीय हार्दिक कुमार दीवान ने बीटल नाम से जो चैटिंग मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसमें वो तमाम फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं जो व्हाट्सएप ऐप पर भी उपलब्ध हैं। हार्दिक का कहना है कि व्हाट्सएप हमारे डाटा को इस्तेमाल करने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी में यूज करता है, लेकिन बीटल में डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसमें चैटिंग, वीडियो, ऑडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता और ना ही चैटिंग डिटेल्स या डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी तक पहुंच सकता है। यानी सुरक्षा के लिहाज से बीटल ऐप में सुरक्षा के तमाम फीचर्स ऐड किए गए हैं। हार्दिक का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उसने यूट्यूब पर कुकिंग से संबंधित वीडियो बनानी शुरू की थी, जिसके बाद वीडियो बनाते बनाते उसकी कंप्यूटर में रुचि बढ़ती गई और उसने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने ऑनलाइन कोडिंग क्लास लेनी शुरू की, जिसके बाद व्हाट्सएप की तरह बीटल नाम की चैटिंग ऐप बनाने पर काम शुरू किया गया। हार्दिक ने करीबन 3 महीने तक ऐप की कोडिंग के लिए काम किया, जिसके बाद ऐप को पूरी तरह से तैयार करके प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड कराया गया और धीरे धीरे जरूरी अपडेट्स ऐप में किए जा रहे हैं। हार्दिक का कहना है कि जल्द iOS प्लेटफॉर्म पर भी ये ऐप उपलब्ध होगा। हार्दिक का कहना है कि भविष्य में उसे बड़ा होकर साइबर क्राइम एक्सपर्ट एडवोकेट बनना है और फिलहाल गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर हार्दिक ने मदद की मांग की है, जिस पर अनिल विज ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजकर मदद की सिफारिश की जाएगी। तो अभी मैंने एक बीटल नाम से ऐप बनाई है, जिसके अंदर यूज़र फ्री वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, उसके अंदर मैसेजिंग कर सकते हैं और उससे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस, ऑडियोज़, लोकेशन एट्सेट्रा को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सेटिंग्स मिलेगी, बैकअप्स वगैरह सभी कुछ है, सब कुछ है इसके अंदर। हम इसको और रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रिफ़ाइन करते करते हम अपडेट्स मौके पर डालते रहेंगे। तो इसके अलावा क्या फीचर्स हैं? उसी तरह की चैटिंग एप्स ढेर सारी और मार्केट में अवेलेबल है और कई पॉपुलर ऐप भी है, तो किस तरह से कोशिश है कि उनके साथ खड़ा हो जाए? हाँ जी, तो हमारी भारतीय एप्लीकेशन है, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो भारतीय एप्लीकेशन को भारत में खड़े करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। बात करते हैं बड़ी एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, ये एप्लीकेशन जैसे इंडिया में लॉन्च हुई हैं, मतलब बहुत टाइम से लॉन्च हुई हुई हैं और लोगों को इनकी इनकी बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। बट इनकी प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग अब कोई दूसरा चॉइस देख रहे हैं, यानी कि इनकी प्राइवेसी ये आपके व्हाट्सएप जैसे है। व्हाट्सएप में से आप जैसे कि आपने परचेज़ करने के लिए कुछ कीवर्ड्स लिखे व्हाट्सएप में, फेसबुक ने ख़रीद लिया था उसको, तो फेसबुक क्या करता है, वो आपके डेटा को एक्सेस कर कर उसके अंदर से कीवर्ड्स पिक कर कर आपको एडवर्टाइजमेंट शो करता है, जिसको कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस। आप उनके लिए एक टारगेटेड ऑडियंस की तरह काम करेंगे। जैसे कि उनका मैसेज आपके पास आया और आपने लिखा है वांट टू बाय अ शू टुमारो ऑफ रिबॉक कंपनी, तो वो आप रिबॉक और शूज़ के कीवर्ड्स को पिक करके आपके ऊपर, आपके मैसेंजर पर, आपके फेसबुक पर उसी प्रकार की एड्स दिखाना शुरू करेंगे। तो हमारे भारत में ऐसा कोई अभी प्लेटफॉर्म नहीं है गूगल जैसा और फेसबुक जैसा। मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हमारा देश भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए भी। अगर मुझे काम करने का मौका मिला और तो मैं ज़रूर करूँगा। वैसे मैं रतन टाटा जी से इंस्पायर्ड हूँ और आशा करता हूँ कि वह फ्यूचर में इस बारे में सोचें और इसको बनाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में, तो फिर इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई हमारे डाटा को एक्सेस करे। इवन हम भी नहीं उसको एक्सेस कर सकते। वो बहुत हाईली सिक्योर्ड है, हमारा डाटा, आपका डाटा, सबका डाटा एकदम सिक्योर्ड है, एंड टू एंड सिफर्ड है। उसको कोई भी थर्ड पार्टी और हम भी नहीं एक्सेस कर सकते। आपने सिक्योरिटी पर्पस से क्या क्या फीचर्स दिए हैं इसमें? सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि अगर आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आप इसमें फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है और आप फिंगरप्रिंट से इसके अंदर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं आपको, और इसके अंदर आपका डाटा हमेशा एंड टू एंड सिफर्ड रहेगा। आपकी डॉक्यूमेंट्स किसी के पास, थर्ड पार्टी के पास शेयर नहीं की जा सकती, आपकी कॉल्स भी नहीं रिकॉर्ड हो सकती कहीं पर भी। और ये सारे प्राइवेसी सिक्योरिटी फीचर्स अभी इसमें हैं और हम आगे और काम करेंगे लोगों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। आगे क्या प्लान है अपना?
कि क्या करेंगे आगे चल के भविष्य में। कल परसों आप शायद अनिल विज साहब से भी मिले हैं, हाँ जी। तो क्या बातचीत हुई? हाँ जी, मैं अनिल विज साहब से मिला। उन्होंने मेरे को बेझिझक जल्दी से इंटरव्यू सॉरी बात करने का टाइम दिया, और मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी और वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनको जैसे ही अपनी बात बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे को इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की एप्लीकेशन का कोई सोर्स ऑफ इनकम अभी तक नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे व्हाट्सएप और सिग्नल को टेस्ला और फेसबुक जैसी कंपनी सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं भारत में एक्सपेक्ट करता हूँ कि बड़ी कंपनीज हमारा सपोर्ट करे, जिस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अनिल विज सर ने फिर हमें बुलाया, और उसके बाद वो हमारे से अच्छी तरह बातचीत करी, और मेरे से उन्होंने एक हफ्ते के अंदर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है, जो मैं उनको दूंगा, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसको फाइनलाइज करा के हमारी हर प्रकार की सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मेरे को इसके अंदर तकरीबन 3 महीने लगे, 2 महीने इसका कोडिंग पार्ट कंप्लीट करते हुए और 1 महीना इसमें बग्स फाइंड करने के लिए। बग्स फाइंड करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क रहता है इसके अंदर। इसके लिए मैंने प्रोफेशनल हेल्प भी ली, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं था, पर अब मुझे सारा कुछ इसके अंदर आ चुका है। और पर बग्स फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। मैंने कुछ ना कुछ बग्स फाइंड करे, पर उसके लिए मेरे को हल्की सी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने वो ली। तो अभी भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग है अपनी? और जैसा कि मैंने पूछा था कि इसमें इन्वेस्ट कितना लगा इस ऐप को बनाने में, टाइम के साथ साथ में कुछ खर्च भी हुआ होगा? हाँ जी, इसमें खर्चे तो बहुत है, वो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर खर्चे के जैसे कि हमको एपीआई परचेज़ करनी पड़ती है गूगल के फायरबेस से, और कॉलिंग वगैरह के बिल्स भरने पड़ते हैं, स्टोरेज के बिल्स भरने पड़ते हैं, जिसको भरने के लिए हमें बहुत बिल आते होंगे, जिस कारणवश मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमारे देश में अभी कोई इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट सोर्स नहीं है, और इसमें हमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमें अभी तक अपने पास से बिल भरना पड़ रहा है। पर इसी का मैंने सॉल्यूशन निकालते हुए beetleme.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च करी, जिसके अंदर क्यूआर कोड उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो उसमें स्कैन कर कर बीटल की सहायता भी कर सकते हैं, जो भी उसमें इंटरेस्टेड रहेगा। और इसका समाधान अब तक तो यही निकला, पर जब मैं अनिल विज साहब के पास गया, उन्होंने मेरी आधी समस्या का समाधान निकाल दिया, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह हर प्रकार की सहायता करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के बाद में हमें डोनेशन भी देंगे। ठीक है, तो अभी भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग है? फिलहाल 9th में है आप, हाँ जी। तो आगे क्या कुछ करना है? हाँ जी, फ्यूचर में मैं इसी में कंप्यूटर्स में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं साइबर लॉ कर कर साइबर क्राइम लॉयर बनने का मेरा सपना है। दूसरा, 6th क्लास से अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगी तो 6th क्लास से उसमें कोडिंग सिखाने का एक डिसीजन लिया गया है, तो क्या मानते हैं आप कि वो कितना सही होगा आने वाले टाइम को देखते हुए बच्चों के लिए? हाँ जी, वह बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट द्वारा, परंतु जैसे कि आजकल स्कूल्स में टीचर्स वगैरह और स्कूल इस चीज़ के लिए, कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है, और कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स में भी खामियां हैं स्कूल्स में, क्योंकि उसको कवर अप नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारा कंप्यूटर्स का सिलेबस तकरीबन आप लगा के चलिए हफ्ते में एक पीरियड होता है मुश्किल से, और उसमें भी कभी टीचर एब्सेंट हो जाए, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इसी न्यूज़ 18 के माध्यम से कि वह फ्यूचर में इस चीज़ को स्ट्रिक्ट करते हुए और स्कूल्स को गाइडलाइन देते हुए कि कंप्यूटर भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे है कंप्यूटर आजकल हर ऑफिसेज में, हर वर्क प्लेस में कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं है, और कंप्यूटर आगे फ्यूचर में भी हर प्रकार की नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए, हर प्रकार की सुविधाओं के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। तो पहले गवर्नमेंट को कंप्यूटर को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा छोड़कर उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए, और इसके रेगुलर पीरियड्स हो जिसकी वजह से बच्चों को और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट भी आए, और वह सीख भी ले। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आजकल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कोडिंग को उसके साथ ही बीच बीच में कवर करना चाहिए। एकदम से कोडिंग सिखाएंगे तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है, मीडियम नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद ये बहुत दिक्कत करेगी बच्चों को। वैसे स्टेप बहुत अच्छा लिया गवर्नमेंट ने, डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और ने। अभी इस ऐप को या उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर्स बनाने की कोशिश है क्या अपनी?
हाँ जी, धीरे धीरे हम इसके iOS को भी, एप्पल अभी ये सिर्फ एंड्रॉयड में उपलब्ध है, तो अभी थोड़े थोड़े समय के बाद हम इसको iOS में भी उपलब्ध कराएंगे। फिर धीरे धीरे बिजनेस एंड आइडियाज़ धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे, हम जितना यूज़र्स को जो चीज़ अच्छी लगेगी, यूज़र जो हमसे एक्सपेक्ट करेगा, हम उस चीज़ पर काम ज़रूर करेंगे।